हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी का आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दही फले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दही फले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दही फले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दही फले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दही फले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दही फले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो जानकारी आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं जो जानकारी सीधी तरीके से कहीं पे अवेलेबल नहीं होती, या फिर वो साइंटिफिक नहीं होती, या फिर उसके बारे में कोई ज़्यादातर बोलता नहीं है या जानकारी नहीं दे पाता है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है उसका सेक्स के जो अलग अलग पोजीशंस है उसके बारे में हम आपको पता है कि पिछले कई एपिसोड्स में हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। हर एक एपिसोड में अलग 2 पोजीशंस के बारे में हम बात करते हैं और उसकी एक इंफॉर्मेशन, जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, वो लेने की कोशिश करते हैं। तो सर, आज का जो हमने 2 पोजीशंस लिए हैं आज के इस टॉपिक में, डेफिनेटली पहली जो सेक्स पोजीशन है, सेक्स की द शैंपेन पोजीशन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन क्या होती है, क्या कहें? डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, सेक्स की अलग अलग पोजीशन जो 476 यानी 476 पोजीशंस हम देख रहे हैं। क्यों देखना है यहाँ पे, उसके पीछे एक साइंस है भी अपना पार्टनर अपने से हैप्पी रहे, आप भी हैप्पी रहो, उसको भी एंजॉयमेंट मिले। द शैम्पेन पोजीशन, द शैम्पेन रूम बोलूँगा मैं यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके, कि सबको लगता होगा भाई ये शैम्पेन का और इसका क्या संबंध होगा, क्या रहता है ये पोजीशन में। बहुत बार इस शैम्पेन रूम में आप देखोगे स्पेशली बहुत हाइटेड चेयर्स रहते हैं या बहुत हाइटेड बेस रहता है, वहाँ पे मेल पार्टनर सिटिंग में है, भाई बैठ के उनके अपना अपना एंजॉयमेंट चल रहा है, भाई ड्रिंक्स ले रहे, शैम्पेन ले रहे। उसी पोजीशन में वहाँ पे उनका फीमेल पार्टनर उसकी जो थाइज है या लैप के ऊपर सेम चेयर के ऊपर चेयर जैसे बैठते हैं, वही पोजीशन वहाँ पे बैठ जाते हैं उनके लैप के ऊपर, और उनका भी अपना अपना रूटीन शैम्पेन ड्रिंक सब काफ़ी चलते रहता है। तो चेयर इन चेयर हो गया या चेयर के ऊपर चेयर हो गया। ऐसी जो पोजीशन है, मेल बैठा है चेयर में और उसके ऊपर फीमेल बैठी है, दोनों का फेस अपोजिट है, आमने सामने नहीं है, इसे कहते हैं द शैम्पेन रूम। शैम्पेन रूम में बैठ के जो पोजीशन वहाँ पे लिए द शैम्पेन पोजीशन, इसके क्या क्या बेनिफिट है देखेंगे। और बिल्कुल, सबसे बड़ा बेनिफिट जो आप हर वक्त बताते हैं कि जो शीघ्रपतन जैसी समस्या है या जो कमजोरी जैसी समस्या है, ये हल होने में ये सेक्स पोजीशंस हर वक्त काम करते हैं। ये पोजीशंस में क्या होता है? डेफिनेटली देखो, यहाँ पे हर वक्त थर्स्टिंग ही करना चाहिए ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे एक तो ऑर्गेज़म मिल रहा है, यहाँ पे दोनों भी कंपैरेटिवली स्टैटिक पोजीशन में, यानी मेल भी सिटिंग में है, रिलैक्स पाँव नीचे छोड़ के बैठा है चेयर के ऊपर या बेड के बाजू में, और फीमेल भी उसी पोजीशन में वहाँ पे बटक सीजन के ऊपर रेस्ट करके वहाँ पे बैठे। इससे क्या हो रहा है, थर्स्टिंग फ्रॉम बैक साइड, यानी वहाँ पे पेनिट्रेशन हो रहा है पीछे वाले साइड से, रियर साइड से, लेकिन उसका एंट्रेंस हो रहा है वेजाइनल रीजन में। यहाँ पे बैठे बैठे सर्कुलर मूवमेंट करने से या बैठे बैठे जस्ट साइड मूवमेंट करने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन होता है जी पॉइंट का, वहाँ पे फ्रिक्शन होता है वेजाइनल रीजन का जहाँ पे सेंसिटिव नर्व्स है। तो इससे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक्साइटेशन हो रहा है, वहाँ पे ऑर्गेज़म हो रहा है, मेल पार्टनर को भी वहाँ पे पेनिट्रेशन जो है सुपरफिशियल रहने की वजह से ड्यूरेशन बढ़ रहा है, स्टैमिना बढ़ रहा है,
तो ये फ़ायदा होता है ये शैम्पेन पोजीशन का, दोनों को अच्छी तरह से प्लेजर मिलने में। बिल्कुल सर, हमारी कुछ ऑडियंस है वो Sure. भी आपके साथ कुछ सवाल करना Definitely. चाहेंगे। Yeah. मधुकर जी है तेलंगाना से, उनका सवाल है। मधुकर जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो बोलिए। बोलो। सर जी, बोलो। जिसकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है उन्हें सेक्स पोजीशन में क्या सावधानी लेनी चाहिए? अच्छा, बहुत तो ही very उम्मीदवार good, क्वेश्चन very है nice. ये। अभी यहाँ पे भाई बहुत चेयर में यहाँ पे बैठो, शैम्पेन के बारे में बोलता हूँ मैं। देखो मिशनरी भी यहाँ पे करनी, एक तो पहले 2-3 महीने तो यहाँ पे कुछ पोजीशन बदलनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हिप जॉइंट जो रहता है दोनों तरफ का बॉल पॉइंट जॉइंट रहता है, स्टील जैसे बॉल वहाँ पे डालते हैं, और किसी भी तरह से ज़्यादा रोटेशन बाहर हो गया वहाँ पे डिसलोकेट होकर बाहर निकल सकते हैं। तो विशेषज्ञ के गाइडलाइन से, सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी के गाइडलाइन से ओनली मिशनरी पोजीशन जिसमें ज़्यादा मूवमेंट न हो, और यहाँ पे थर्स्टिंग में फीमेल का ज़्यादा मैक्सिमम पॉजिटिव रोल हो, ऐसी ही पोजीशन लेके करना है जिसकी वजह से यहाँ पे बॉल जॉइंट को कोई डैमेज न हो या कोई डिसलोकेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। हर पोजीशंस के बेनिफिट्स है। Sure. आपने अलग अलग पोजीशंस के बारे में ये Definitely, बताया। yeah. ये पोजीशंस का जो फिजिक्स के ऊपर यानी मसल्स के ऊपर जो वर्क Definitely. होता है वो किस टाइप से होता है? डेफिनेटली। देखो यहाँ पे कोर मसल, देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा शैम्पेन रूम में बैठे चेयर पे, लेकिन ऐसे नहीं, बैलेंस करना पड़ता है भाई। उतने पार्टनर का 60-50 जो भी वजन है वो पूरे अपने लैप के ऊपर लेना है। तो कौन से मसल आ गए, उसे टॉट पोजीशन में बैठना है। कोर मसल आ गए, बैक मसल आ गए, हैंड भी मसल्स आ गए, क्योंकि यहाँ पे हैंड्स फ्री है, उनके हैंड से पार्टनर को वहाँ पे ग्रिप करना पड़ता है। उसी समय फीमेल पार्टनर को भी बैठे जगह पे ही अप एंड डाउन मूवमेंट या सर्कुलर मूवमेंट करने पड़ते हैं। इसलिए और ग्लूटियल मसल, पेल्विक मसल और पेल्विक गर्डल मसल्स और कोर मसल्स ये सब स्ट्रांग होते हैं, जिसका फ़ायदा फिटनेस में और बॉडी शेपिंग में डेफिनेटली हो जाता है। सर और एक पोजीशन के बारे Sure. में पूछना चाहूंगा, Yeah. द ओम पोजीशन। Yes, ये correct. ओम पोजीशन क्या होती है? शायद योगा में सुना होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। क्या रहता है, जब भी ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाने के बैठते हैं, जब ओमकार आप करते हो उस वक्त कैसे बैठते हो आप जस्ट याद करो। बैठे हुआ लैप के ऊपर दोनों अपनी लैप क्रॉस है एक दूसरे को, पीठ अपनी टाइट है और वहाँ से अपना ओमकार कर रहे हो, सिटिंग पोजीशन। और ऐसे पोजीशन में जब पोज लेते हैं तो उसी कंडीशन में फीमेल पार्टनर यहाँ पे दोनों का फेस आमने सामने है, उसके लैप के ऊपर, यहाँ पे लैप बैठने के पास एक के पीछे एक थे, अभी एक के सामने एक है, और फीमेल पार्टनर दोनों अपने लेग उसके पीठ के पीछे वाले हिस्से में रैप करके उसी जगह पे सर्कुलर मूवमेंट या अप एंड डाउन मूवमेंट करके ये पोजीशन लेना है। इसे कहते हैं ओम पोजीशन या द ओम पोजीशन, जिसमें कि सिटिंग में वो क्रिया की जाती है। बिल्कुल सर, हमारे साथ कुछ फीमेल ऑडियंस भी है, लेते हैं। उनका भी कहना है। मुंबई सेंट्रल से नैना जी है, उनका सवाल है। नैना जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। सर सेक्स पोजीशन बदलने का और ऑर्गेज्म का क्या संबंध होता है, तो जानकारी दीजिए। important मैकेनिक्स, सवाल, बिल्कुल। यानी ये ऑर्गेज्म में कैसे काम में आता है। देखो ऑर्गेज्म कैसे होता है, इन शॉर्ट में बोलता हूँ। ऑर्गेज्म के प्रकार हमने देखे हैं, बहुत बार क्लैटरल ऑर्गेज्म है, वहाँ पे वजाइनल ओरिफिस का ऑर्गेज्म है, सर्वाइकल ऑर्गेज्म है। यहाँ पे क्या हो रहा है, समझो यही ओम पोजीशन लेते हैं। ये पोजीशन में मेल सिटिंग में है और थर्स्टिंग दोनों का भी नहीं है, लेकिन फीमेल पार्टनर ऊपर आमने सामने बैठने की वजह से और एंगल जो आता है ऑर्गन का, लिंक का, वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है जी पॉइंट का। जी पॉइंट यानी जहाँ पे नर्व्स और वेसल सबसे ज़्यादा है, वो सेंसिटिव पार्ट है। और डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ पिनोवजाइनल सेक्स से वहाँ पे ऑर्गेज्म नहीं होता है, वहाँ पे क्लैटरल स्टिमुलेशन, क्लैटरल रबिंग, और डेफिनेटली ये पोजीशन में वहाँ पे स्टिमुलेट होता है, और ये एक दूसरे से संबंध है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑर्गेज्म या तृप्ति मिलने में सबसे बड़ा फायदा होता है। मसल स्ट्रांग होने का जो बेनिफिट है, Sure. वो ये पोजीशन में भी मिलता होगा। ऑफ कोर्स, वो कैसे मिलता है? डेफिनेटली। आपको लगता है भाई ओम पोजीशन, यानी जब ओमकार करने के लिए बैठते हो बहुत फिटनेस लगता है उसके लिए। तुम्हारी जो दोनों लेग्स है, थाइज फोल्ड करके तुम बैठने के बाद वहाँ पे टिंगलिंग चालू हो जाता है या नमनेस आता है। समझो किसका वेट ज़्यादा हो तो यहाँ पे फिटनेस बहुत स्ट्रांग लगता है। तो यहाँ पे कौन से मसल्स आ गए, ग्लूटेल मसल्स आ गए, थाई मसल आ गए, लेग मसल आ गए, स्ट्रांग हो रहे हैं। और फीमेल को भी वहाँ पे बैलेंस रखते हुए कम जगह में दोनों पाँव रैक करना है। मतलब ये सार्टोरियस आ गए, पूरे ग्लूटेल मसल आ गए, बैक मसल आ गए, कोर मसल आ गए, हैंड मसल आ गए,
ये सब यहाँ पे स्ट्रांग होते जा रहे हैं, फिटनेस भी आ रहा है, ऑर्गेजम भी मिल रहा है और एंजॉयमेंट भी हो रहा है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, पोजीशन से, सेक्स Yeah, पोजीशन से correct. और फिटनेस से, Yes. ये जो रिलेशन है, Definitely. ये कैसा रिलेशन है? इवन आप एक एक पोजीशन देख के जाओगे, एक गॉडेस पोजीशन भी है, एक ओम पोजीशन भी। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अपना ये पूरा डिस्क्रिप्शन अपने पब्लिक के डिमांड से किया है, पब्लिक डिमांड जो करती है, और दूसरा एक हमारा दायरा है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नोट पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। यहाँ पे आप योगा कर रहे हो, डेली प्राणायाम कर रहे हो, बॉडी फ्लेक्सिबल है, जिसकी बॉडी वहाँ पे फ्लेक्सिबल है वो यहाँ पे बैठ पाएगा कम से कम 10-15 मिनट। भाई वो ऐसे ही बैठना नहीं है, अपने पार्टनर का भी वेट यहाँ पे पेलना है और पेल के वहाँ पे स्ट्रांग बनना है। तो क्या कहूँगा, जो एक्सरसाइज, योगा, स्विमिंग से स्ट्रांग मसल रखेगा, वही ये पोजीशन मेंटेन करके खुद को और पार्टनर को सेटिस्फाई करेगा। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक मेथड से इंफॉर्मेशन लो और अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आप डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, उसमें आप अभी एक वेबसाइट भी देख रहे हैं। इस वेबसाइट पर आप डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू, इस वेबसाइट में उसकी जानकारी दी गई है, आप डॉक्टर साहब को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर चाहे तो अलग अलग जो सेंटर्स है डॉक्टर साहब के, वहाँ पे डॉक्टर साहब अवेलेबल रहते हैं और वहाँ पे आप जाके थेट वेबसाइट पर ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा उसके तहत आप डॉक्टर साहब को वहाँ पे जाके मिल भी सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।